यहाँ पर आकर ना रूटीन कुछ ऐसी हो गई है कि नाश्ता करने के बाद ना मैं सारे घर के काम करती हूँ, और नाश्ता करते हुए मैं सोच रही होती हूँ यार आज कौन कौन से काम करने हैं, पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा काम करना है। तो सुबह उठते साथ ही ना मैंने मशीन लगा दी थी, ये ना मेरी रूटीन होती है, जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं ना मैं सुबह उठते साथ ही लगा देती हूँ। और फिर हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवाया और उनका लंच पैक किया, और जाते हुए वो लंच भूल गया। अब उनका फ़ोन आया था कि मैं तो लंच भूल गया हूँ और मैं लंच करने आऊँगा घर। मैंने कहा ओके ठीक है। तो हस्बैंड को ना ऑफिस भेजने के बाद मैंने नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता कराया, और जो घर के बेसिक काम करने वाले हैं वो सारे करूँगी। और खाना ना मैं रात को बनाती हूँ, वही फिर हम लंच में खाते हैं, और हस्बैंड को भी मैं वही लंच जो है ना वो ऑफिस के लिए देती हूँ। तो रात को दाल चावल बनाए थे, अब हम वही खाएंगे। और मेरे बच्चों का ये सीन है कि वो सालन वगैरह बहुत कम खाते हैं, नगेट्स, फ्राइज़, मैक्रोनीज, इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं। तो दिन में हमारा काम चल जाता है, और जब रात को हस्बैंड आते हैं तो फिर उनसे पूछ के जो उनका दिल चाहता है मैं बना देती हूँ, नहीं तो शाम को बना लेती हूँ। तो जो मेरे दिन के काम होते हैं ना वो यही होते हैं जो आज की वीडियो में मैं अक्सर शेयर कर रही हूँ। तो यार बच्चों के साथ मेरा दिन कहाँ जाता है मुझे सी बातें समझ ही नहीं आती है। बेसिक काम तो सारा दिन चलते रहते हैं, लेकिन बच्चों को बिजी रखना, उनकी हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फरमाइश आ रही होती है, तो उनके साथ मेरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे ना अच्छे से याद है कि जब शादी के बाद ना मेरे हस्बैंड की जॉब इजिप्ट में लगी थी, और हमारा फर्स्ट ट्रिप इजिप्ट का था, और मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते थे। और पूरा दिन मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। मैं बाहर विंडो से देखती थी, कभी डोर से बाहर देखती थी, और वहाँ तो पाकिस्तानी लोग नज़र भी नहीं आते थे और इनके लोग नज़र आते थे। और मुझे इतना डिप्रेशन होता था, मेरा पूरा दिन गुजरता ही नहीं था। मतलब मैं कहती थी यार मैं क्या करूँ, खाना खा लिया, घर के काम कर लिए, चाय पी ली, लेकिन मेरा दिन नहीं गुजरता था। मैं इतनी डिप्रेस होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरा टाइम कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे सोचने तक का टाइम नहीं मिलता, इतना मैं बिजी रहती हूँ। तो तब भी ना ऑफिस के पास ही हम लोगों ने घर लिया था। मेरे हस्बैंड लंच टाइम में घर आ जाते थे, तो मैं उनसे कहती थी अब आप ना जाएं, शाम को जल्दी आ जाना। बस मैं उनका ही वेट करती रहती थी कि मैं क्या करूँ। सही बात है। अब ये हाल है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल लग जाता है। और आप सब पूछते हैं कि आपको याद नहीं आती है, आपका दिल लग गया। यार याद आती है, पाकिस्तान की भी बहुत आती है, क्योंकि आपके अपने हैं वहाँ पर। और ग्रीस की भी याद आती है, वहाँ मेरा घर था, मैं इतना टाइम वहाँ रही हूँ, याद तो आती है। लेकिन मैं कहती हूँ यार टाइम के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। मैं ऐसी बंदी थी, मैं बहुत मोटिवेशनल चीज़ें सुना करती थी, लेकिन उस टाइम सुनती थी, बाद में फिर मैं वैसी हो जाती थी। लेकिन नहीं यार, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, आप टाइम के साथ साथ बहुत कुछ लर्न करते हैं। अब तो माशाल्लाह से इतने स्ट्रांग हो गए हैं, और अपने आप पर इतना भरोसा है, अपने खुदा पर इतना भरोसा है कि उसकी कोई हद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चार लोग पिन मारेंगे और गुब्बारा फट के हाथ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस हस्बैंड घर आ गए हैं, उनको मैं खाना दे रही हूँ, और उनसे मैंने कहा था कि मैं रायता बना देती हूँ। यार हम लोग सिंपल से लोग हैं, हम लोग सिंपल सा खाना खाते हैं। और चाय भी मैंने साथ ही रखी हुई थी, और बस खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, और फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दें, आप सबको सलामत रखें, आपके प्यारों को सलामत रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।